अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना बिल क़ासिम वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। कुरान मजीद में सूरह रहमान में दो दरियाओं के मिलने का तज़किरा है और मुफस्सिरीन ने बहरैन की तफसीर में ये लिखा है कि बहरैन यानी दो दरियाओं से मुराद मौला अली और जनाब सैयदा है। कि ये दोनों हज़रात तहारत, इल्म, फज़ल, बुजुर्गी, जलालत, शान, मर्तबे के दरिया हैं। मुझसे इन दो मजालिस के सिलसिले में जो मुझे आज पढ़ना है, कल पढ़ना है, बहुत से दोस्तों और मोहतरम लोगों की कुछ फरमाइशें हैं जिनको मुझे पूरा करना है। फिर मजालिस का जो एक उन्वान है वो भी पेश नज़र रखना है। चुनांचे मैंने ये तय किया कि इन दोनों मजलिसों को इस तरह तकसीम किया जाए कि एक मजलिस में मौला अली के हालात बयान किए जाएं और एक मजलिस में जनाब सैयदा के हालात बयान किए जाएं। चुनांचे आज की मजलिस मौला अली के हालात पर होगी और कल की मजलिस जनाब मासूम आलम के हालात पर होगी। ये दो मजलिसें इस तरीके से तक़सीम हो जाएंगी। इसी मुनासिबत से मैंने एक ऐसी आयत कुरान की शुरू की जिसमें दोनों बुजुर्गों का तज़किरा है, ताकि आयत की भी एक मुनासिबत मजलिस से कायम रहे। तो बिल्कुल बगैर तमहीद के, इसलिए कि वक्त तंग है, तो गौर तलब बात यह है कि मौला अली और जनाब मासूमा के जितने फ़ज़ाइल तारीख़ में हैं, जितना उनका मर्तबा है, जैसा उनका ख़ानदान है, जैसा उनका रसूलुल्लाह से रिश्ता है और जो कुछ उनके इस्लाम में कारनामे हैं, इससे कोई दोस्त, दुश्मन, अपना पराया, गैर, चाहने वाला, जलने वाला इनकार नहीं कर सकता। न उनके किरदार की अज़मत से इनकार किया जा सकता है, न उनके ख़ानदान की जलालत से इनकार किया जा सकता है, न उनके ज़ाती खिदमात से इनकार किया जा सकता है, न रसूलुल्लाह से उनके जो करीबी रिश्ते हैं, बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ते, उससे किसी इनकार की अदना भी गुंजाइश है। तो जब ये सब कुछ है तो इस्लाम में क्या हुआ कि ये लोग मुसीबतों का शिकार हैं। और तलब बात है कि जितनी फजीलतें और जितने मर्तबे और जितनी इज्जतें इन हर दो बुजुर्गवारों के पास हैं, अगर उनमें से जरा सी भी किसी को मिल जाए, जरा सी, उसका 10वां, 20वां, 50वां हिस्सा भी किसी के हिस्से में आ जाए तो वो मुस्लिम समाज में काबिल एहतराम हो जाए। और तारीख में हमको ये बताया भी कि जिनको जरा सा हिस्सा मिल गया तो काबिल एहतराम हो गए। जरा सा भी हिस्सा मिल गया उन चीजों में से, किसी चीज में से, तो वो काबिल एहतराम हो। लेकिन क्या वजह है कि जिनके पास सब कुछ मौजूद था उनकी जिंदगियां मुसीबतों ही का शिकार रही और गमों ही का शिकार रही और लोग उनके मुखालिफ ही रहे और उन पर जुल्म ही जुल्म करते रहे। तो अज़ीज़ान गिरामी, मुद्दतों ये चीज हमारे जहन में फिक्र का मौजू बनी थी
कि क्या वजह है कि जो ऐसे अच्छे लोगों को दुनिया ने इस तरह सताया और ऐसे अल्लाह के प्यारे बंदों को इस तरह तकलीफें दी, जैसा तारीख बयान करती है। उन वाकयात से भी इनकार नहीं किया जा सकता जिनसे वो गुजरे हैं, और उनको भी झूठ नहीं कहा जा सकता, तारीख उसकी भी शाहिद है। तो राज क्या है इसके? बाज़ीज़ान गिरामी, आज मैं वो राज बयान करूंगा और कल उसका नतीजा सुनाऊंगा। आज की मजलिस जो मौला अली के हालात पर होगी वो राज है, वो क्या राज है जो लोग दुश्मन हो गए और कल वो दुश्मनियां आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सही लाइन इधर ही लाइन तो आज मैं आपकी खिदमत में वो राज बयान करूंगा कि वो राज क्या है कि जो इतने अच्छे लोगों के लोग दुश्मन हो, और कल वो दुश्मनी सुनाऊंगा कि क्या दुश्मनी हुई। इसलिए कि सबसे ज्यादा करीब जो हस्ती है रसूलुल्लाह के वो उनकी सादगाती है। मौला अली भी बहुत करीब हैं, मगर कुर्बत की वो हद मौला अली को भी हासिल नहीं है। जनाब तो जनाब सैयदा के साथ उम्मत का क्या सुलूक है ये कल सुनाऊंगा जब उनके हालात में मजलिस पढ़ूंगा। आज तो मौला अली के हालात में मजलिस पढ़ूंगा और क्या वाकयात है इस्लाम की तारीख के ये आपको सुनाऊंगा। तो असल में अली जैसी शख्सियत से दुश्मनी कहां से शुरू हुई? देखिए, इसकी एक ही कहानी है, जो दुश्मनी की कहानी है वही दोस्ती की कहानी है, जो दोस्ती की कहानी है वही दुश्मनी की कहानी है। दो कहानियां नहीं है। हम अली अली क्यों करते हैं और लोग नाम अली से खार क्यों खाते हैं? दोनों का रीजन एक है, दो रीजन नहीं है। दोनों का रीजन एक है, रीजन दो नहीं है। तारीख के वाकयात एक हैं, उसका रद्द अमल दोहरा है। कहीं वो मोहब्बत की शक्ल में नुमाया हो रहा है और कहीं अदावत की शक्ल में नुमाया हो रहा है। अब चूंकि मेरी आदत ही पड़ गई है कि बच्चों को रोजमर्रा की मिसालें दे के सीधी सीधी बातों से समझाता हूँ, इसलिए ये बात अर्ज है कि इस शहर में गर्मी भी होती है जैसे आजकल हो रही है और सर्दी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ कूलर भी चलते हैं और हीटर भी चलते हैं। घर को गर्म रखने का भी इंतजाम है और घर को ठंडा रखने का भी इंतजाम है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने दो तरह का पावर ले रखा है, एक वो जो ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता हो और एक वो जो गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता हो, या एक ही पावर से दोनों काम होते हैं? यानी उसको रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए या कूलर को चलाने के लिए दूसरा पावर आता है जो ठंडा करता हो, ठंडा वाला, और हीटर चलाने के लिए, गर्मी पैदा करने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए दूसरा पावर आता हो जो गर्म वाला हो। उनका नहीं है तो एक ही, जैसी मशीन लगा दीजिएगा वैसा काम करेगा। हीटर लगा दीजिएगा तो गर्मी पैदा करना शुरू कर देगा और कूलर लगा दीजिएगा तो ठंडक पैदा करना शुरू कर देगा। बाज़ीज़ान गिरामी, तारीख इस्लाम एक है, कहीं मोहब्बत अली का कूलर चल रहा है, कहीं अदावत अली का चल रहा है। बस देर लग जाती है और वक्त बातों बातों में बस ज्यादा गुजर जाता है। लिहाजा बस मेरा तमहीद मौजू पर आ जाऊं कि जहां से इस्लाम की तारीख का आगाज होता है वहीं से दो पौधे निकलना शुरू होते हैं। एक का नाम है मोहब्बत अली और एक का नाम है अदावत अली। आगाज तारीख इस्लाम वहां से होता है हमारे सामने पब्लिक की नजरों में, जहां से हुजूर दावत अशीरा में लोगों को बुला के अपने मसलक का ऐलान करना और लोगों से कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ खैर दुनिया और आखिरत लेके आया हूँ, कौन है जो इस काम में मेरी मदद करे। दुश्मन ये चाहता है कि कोई जवाब न मिले ताकि इनकी आवाज सदा मुसहरा हो जाए और लोग कहें कहा तो, मगर किसी ने पलट के जवाब तक न दिया। तो दुश्मन के दिल की तमन्ना यह है कि कोई जवाब न दे
दोस्त के दिल की तमन्ना ये है कि कम से कम एक आवाज तो आवाज पर आए, ताकि कहने को ये ना हो कि किसी ने जवाब न दिया। और तारीख बताती है कि एक आवाज बुलंद हुई कि आना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हूं, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। आप यकीन मानिए कमसिन बच्चे की ये आवाज, जो उसने मजमे को हिकारत की नजर से देख के कहा था आना या रसूल अल्लाह, मैं हूं अल्लाह के रसूल, मैं आपकी नुसरत करूंगा, अहले ईमान के दिल में यहीं से मोहब्बत की बुनियाद रखी गई और दुश्मनान इस्लाम के दिल में यहीं से अदावत की बुनियाद रखी गई। चाहने वालों की थिंकिंग ये हुई कि था तो बच्चा मगर क्या प्यारी बात कह गया। चलने वालों ने कहा इन साहबजादे को क्या हो गया था जो खड़े हो गए थे मौका। रद्दे अमल अलग अलग है, वाकया है। अबू लहब जैसा दुश्मन इस्लाम भी उस महफिल में मौजूद था और उस बच्चे ने आंखों में आंखें डाल के कहा कि गो मेरा सिन कम है, गो मेरी उम्र कम है और गो मेरा जिस्म कमजोर है, मगर मैं आपके दुश्मनों की आंखें फोड़ डालूंगा और उनके पेट चाक कर दूंगा। देखने में बचकाना तकरीर थी, जैसी बच्चे तकरीर करते हैं, मगर जब गौर किया तो मालूम हुआ सारी समझदारियां इस तकरीर पर निसार हो जाएं। पहले ही दिन बच्चे ने अपने सिन की बात कर ली ताकि बाद में कोई सिन की बात न उठाए, जिस नाराज को आना हो अभी आए। ये संदराज को आना हो अभी आए। और दूसरी बात कि मेरा जिस्म कमजोर है, मगर मैं आपके दुश्मनों की आंखें फोड़ डालूंगा, उनके पेट त्याग कर दूंगा। मैं कहूंगा या अली, बचकाना तकरीर है, इजाजत हो तो अर्ज करूं कि इसमें कंट्राडिक्शन है बयान में। एक तरफ आप कह रहे हैं जिस्म कमजोर है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आंखें फोड़ डालूंगा और पेट त्याग कर दूंगा। ये दोनों बातें साथ में मेल नहीं खाती। जब कमजोर हैं आप तो कैसे आंखें फोड़ डालेंगे हर एक की और कैसे पेट त्याग कर देंगे हर एक के। अगर कोई तगड़ा मिल गया तो क्या कीजिएगा। एक से एक अरब में ताकतवर पड़े हैं, उनका अभी तुम्हारा फहम और फिक्र बहुत कमजोर है, तो हमारी बात समझ नहीं सकते। तुम गौर करो इस बात को कि तहजीब क्या है। बड़े के सामने ताकत का मुजाहरा बदतमीजी है। लेकिन दुश्मन के सामने कमजोरी का एतराफ बुज़दिली है। तवज्जो चाहता हूँ मज़ीद आने के, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएं आप लोग। राय खुशनूदी है इमामे ज़माना बुलंद तर बलागत ज़बाने हैदर कर्रार देखिएगा कि बड़े के सामने ताकत का इजहार बदतमीजी है कि बाप के सामने अकेले खड़े हैं, जवान हो गए तो ये बदतमीजी है। कुरान कहता है झुक के आओ सामने, अपने शानों को झुका दो माँ बाप के सामने। तो बड़े के सामने मजहब नहीं चाहता कि आप अकड़ के आए, और दुश्मन के सामने कमजोरी का इकरार बुज़दिली है। तो शायद अली ने अजीब और गरीब जुमला कहा है जिसमें दोनों पहलू बचाए हैं कि कमजोरी का एतराफ खुदा और रसूल के सामने है, ताकत का ऐलान दुश्मनाने मोहम्मद के सामने है। सलावत भेजते हैं वहां से दुश्मनी का आगाज हो गया। अब इसके बाद मक्के के 12 बरस गुजरे और इस 12 बरस में दुश्मनी का पौधा फपकता है, दोस्ती का पौधा भी फपकता रहा। अली नुसरत रसूल करते रहे, रसूल का साथ देते रहे, रसूल की मदद करते रहे। दोस्तों की दोस्ती में इजाफा होता गया, दुश्मनों की दुश्मनी में इजाफा होता गया। काफिरों ने रसूल के पीछे अपने बच्चे लगा दिए
ताकि इनको ढेले मारो, पत्थर मारो, इनको किसी से बातें न करने दो। अली ने उन बच्चों को पीट पाट के भगा दिया। दोस्तों के दिल में दोस्ती बढ़ गई, दुश्मनों के दिल में दुश्मनी बढ़ गई। शब हिजरत तक बात पहुंची। काफिरों ने स्कीम बना ली कि इनको सोते में बिस्तर पर कत्ल कर दो। रसूल इनको रात भर सुला के तशरीफ ले गए, हिजरत फरमा गए। जब सवेरे अली उठे और काफिरों से नजरें चार हुई, उनका तुम्हारे भाई कहाँ हैं? तो डांट के कहा क्या मेरे हवाले करके गए थे? देखिए बात तो मामूली सी है, लेकिन यकीन मानिए कि 12 बरस के फुके हुए और रात भर के जागे हुए मोहब्बत करने वालों के दिल में मोहब्बत में इजाफा हुआ कि अपनी जान बेच के बिस्तर रसूल पर सोए, लिहाजा हमारे दिल में मोहब्बत का एक नया वरक़ खुला। अदावत करने वालों के दिल में अदावत में इजाफा हुआ कि इनकी वजह सारा खेल बिगड़ गया, न ये सोते न हमारी स्कीम फेल होती। तो उनको गुस्सा अली पर आया, खैर हिजरत हो गई, अब रसूल मक्के से मदीने तशरीफ ले गए। लेकिन काफिर चैन से न बैठे, उनको गुस्सा तो था ही उनका, ठीक है अब वो अगर वहां चले गए तो हम वहां जाके उनका मुकाबला करेंगे। चुनांचे काफिर 1000 का लश्कर लेके सन 2 हिजरी में आए हमला करने के लिए रसूलुल्लाह के ऊपर। तो रसूलुल्लाह भी 313 असहाब को लेके मदीने से बाहर निकले और बद्र कुएं की जगह के ऊपर एक मकाम था जहाँ बद्र नाम का कुआं था, एक मैदान था वहां, और उस मैदान में बद्र नाम का कुआं था। तो इस वजह से वो जंग बद्र कहलाती है। वहां दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो 3 काफिर जो दुश्मन इस्लाम में बहुत खौल रहे थे और बहुत आके से बाहर थे और बहुत गुस्से में थे, वो निकल आए सबसे पहले। एक का नाम था अतबा, एक का नाम था शैबा, एक का नाम था वलीद। अब यूं तो आप पहचानेंगे नहीं, इसलिए कि तारुफ का दस्तूर ये होता है कि किसी जानने वाले के जरिए तारुफ हो तो लोग जल्दी से पहचान जाते हैं। उनका ये फुला साहब है, इनका नाम ये जी हाँ, उनका आप नहीं पहचाने, ये फुला के भाई हैं। अरे गले से लगा लिया ना, हाँ भाई उससे तो हमारे बड़े कदीमी ताल्लुकात हैं। तो ये मामला होता है कि जब किसी जानने वाले का नाम बीच में आ जाए तारुफ के लिए, तो तारुफ जो है मुकम्मल होता है। तो मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया कि एक का नाम अतबा था, एक का नाम शैबा था, एक का नाम वलीद था। लेकिन अब दरमियान में कोई जानने वाला आ जाए तो तारुफ मुकम्मल हो जाएगा। इसलिए कि यह मजमा न अतबा को जानता है, न शैबा को जानता है, न वलीद को जानता है। मगर एक ऐसा कैरेक्टर का नाम लेता हूँ जिसको आप जानते हैं। आप सब हजरात यजीद की दादी से तो वाकिफ हैं, हिंदा। अतबा हिंदा का बाप था, शैबा हिंदा का चचा था, वलीद हिंदा का भाई था। अब देखिए सब पहचान गए, लेकिन हिंदा से ताल्लुकात कदीमी। तो अतबा उसका बाप, शैबा उसका चचा और वलीद उसका भाई, ये 3 आदमी निकले। उन्होंने इनके ललकारा हुजूर का नाम लेके। तो अंसार ने यानी मदीने वाले जो थे, जिन्होंने हुजूर को मेहमान किया था, उन्होंने बहुत माकूल बात कही। उन्होंने कहा हुजूर आप हमारे मेहमान हैं और जो आपके साथ मक्के से लोग आए हैं वो भी हमारे मेहमान हैं। हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हमारे मेहमान लड़ने जाए और हम बैठ के तमाशा देखें। लिहाजा हम जाएंगे, आप तशरीफ रखिए, जब हम न रहें तो आपको इख्तियार है। वरना मेजबानी के दस्तूर के खिलाफ है कि मेहमान लड़े, मेजबान घर में बैठे। बात क्योंकि माकूल थी, इसलिए सरकार दो आलम ने फरमाया बेहतर है जाओ। 3 अंसारी जवान उनके मुकाबले में गए। जब सामने गए तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम और नसब क्या है? तो उन्होंने अपना नाम और नसब बताया कि हम लोग मदीने के रहने वाले हैं, ये नाम है, ये खानदान है। उनका हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, हम कुरैशी हैं, हम मक्के वाले हैं, हम अपने बराबर वाले से लड़ेंगे, कुरैशी से। जाके कह दो अपने नबी से कि क्या दस्तूर अरबी भूल गए, हमारे बराबर वाला भेजो टक्कर का, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। तुम्हारे हाथ से कत्ल होना भी हमारी इंसल्ट है, तुमको कत्ल करना भी हमारी इंसल्ट है। अब वो बेचारे अजब से लोपंज में के सामने वाले लड़ने को नहीं कह रहा है, क्या करें? उन्होंने रसूल को मैसेज भेजा कि हुजूर हम क्या करें? कहा तुम पलट आओ। वो तीनों आदमी हुक्म रसूल पाके पलट आए। अब यहाँ 3 खानदानी आदमी चाहिए मक्के वाले कि जिनका ठीक ठाक खानदान हो, वो इतराज न कर बैठे फिर दोबारा
यही कह के उन्होंने वापस किया है कि हम खानदानी लोग हैं, मक्के वाले हैं, हम कुरैशी हैं, हमें हमारे जैसे चाहिए। तो मक्के वाले 3 चाहिए हैं खानदानी लोग जो इनसे मुकाबला करें। अब क्या हो, अब रसूल ने किसी से कहा ही नहीं, अपने खानदान वालों को देखा तो 3 आदमी रसूल के खानदान के, जनाब हमजा, जनाब उबैदा, जनाब अली, एक रसूल के चचा, 2 रसूल के चचाजाद भाई, ये 3 आदमी इधर से गए। हमजा ने जो सबसे बड़े थे और सिन में भी और रिश्ते में भी, वो गए, उनने जाके अब्बा से कहा कि हाँ आप बताओ। ये कहते नकाब उल्टी, कहा मैं आया हूं हमजा, और ये मेरा भतीजा उबैदा आया, ये दूसरा मेरा भतीजा अली आया। कहो क्या कहते हो? तो तारीख में है कि उसने एक जुमला कहा कि हाँ तुम हो कुफ़े करीम, यानी बराबर की जोड़ हो। और उसके बाद सिन और साल और मर्तबे और रिश्ते के हिसाब से जोड़ें बढ़ गई। सबसे सीनियर इधर जनाब हमजा थे, सबसे सीनियर उधर अब्बा था, तो हमजा और अब्बा की जोड़ हुई। इधर 2 नंबर पर उबैदा थे, उधर शैबा था, उबैदा और शैबा की जोड़ बनी। सबसे कम से यंगेस्ट मेंबर जो थे वो मौला अली थे, उधर सबसे यंगेस्ट मेंबर जो था उस टीम का वो वलीद था, तो अली और वलीद की जोड़ बनी। और उसके बाद तलवार चल गई, और सबसे पहले जिसने अपने सामने वाले को गिराया वो अली थे। अली ने जैसे ही वलीद को खत्म किया और उधर मुड़ के देखा तो देखा हमजा भी अपने सामने वाले को गिरा रहे हैं। ये मुड़ने, अब उधर मुड़े तो देखा शैबा अभी तक उलझे हुए हैं, तो जब ये उधर से चले तो शैबा को भी तारीख बताती है कि यह मंजर देख के अबू सुफियान का एक लड़का जवान हो गया था जिसका नाम था हंजला। हंजला इब्ने अबू सुफियान आ गया अपने नाना और मामू को देख के कि खा के जिल्लत पर पड़े हैं। उसने झपट के अली पर हमला किया। ये हमला करते लोगों ने देखा, उसके बाद ये देखा कि अली ने भी उसकी बेचैनी न देखते हुए उसको नाना मामू के पास और इसके बाद जो तलवार खींच के जनाब हमजा और मौला अली ने और दूसरे मुसलमानों ने काफिरों पर हमला शुरू किया, तो तारीख बताती है कि थोड़ी देर में लश्कर कुफ्फार में भगदड़ मच गई। मैं बहुत तफसील से नहीं बल्कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं ताकि मंजिल तक पहुंच जाऊं। लश्कर कुफ्फार में भगदड़ मच गई, और जब कुश्ते गिने गए तो जितने बद्र में मारे गए थे उनमें 50% अकेले अली ने कत्ल किए थे और 50% सारे मुसलमानों ने मिलकर कत्ल किया। पहली लड़ाई खत्म हुई, इस्लाम को फतेह मुबीन हासिल हुई। उस जमाने में न रेडियो था, न टीवी था, न टेलीग्राम था, न टेलीफोन था, कुछ नहीं था। हिसाब लगता था कि इतने दिन जाने में लगेंगे, इतने दिन आने में लगेंगे, अब आज लश्कर को आना चाहिए। मक्के के बुड्ढों ने कहा था कि जाके देखो लड़कों से लश्कर आता होगा, मोहम्मद का सर लेने गए हैं वो आता होगा, हमें इत्तिला देना, हम इस्तेकबाल को निकलेंगे, उनको लाएंगे शान से। एक दिन बच्चों ने कहा कि आ रहा है लश्कर, हम देख रहे हैं कि हमें लोग आते दिखाई दे रहे हैं, अब लोग निकले होंगे। कहा हाँ आ रहा है लश्कर, आ रहा है, आ रहा है, अभी दूर है, और करीब और करीब और करीब, यहाँ तक के चेहरे पहचाने जाने लगे होंगे। यहाँ तक क्या होगा कि बस सर झुकाए हुए आ रहे हैं, कुछ बहुत मुजमहल आ रहे हैं, उनका थके हुए इतनी दूर से आ रहे हैं, सर झुकाए हुए कहा आने दो। यहाँ तक क्या बहुत करीब आ गए। अब ये हंसते हुए बढ़े, क्या हुआ, कत्ल करके लाए मोहम्मद का सर? अरे उनका कहाँ लाए, क्या हुआ, कहा हार गया। अरे कैसे हारे? कहा सबको अली ने मार डाला। अच्छा आप यकीन मानिए, कहीं से लश्कर हार के आए लोग, कहीं के मार डाले गए लोग, तो हर एक जो नजर नहीं आ रहा है अपने रिश्तेदार को ढूंढेगा या नहीं? देखिए हर बात तारीफ में नहीं लिखी होती, कुछ दिमाग से भी इस्तेमाल कीजिए, हर एक देखेगा भाई जो नजर नहीं आ रहा है उसको ढूंढेगा। उनका मामू कहाँ है? उनका अली ने मार डाला। दूसरा उनका चचा कहाँ है? उनको अली ने मार डाला। अब कोई बुढ़िया हंगामा भैया कहाँ है? उसको अली ने मार डाला। अब तो जरा ही देर में सारे मक्के में अली का नाम लेकर रोना हो रहा है, बुराई हो रही है अली की। देखिए दुश्मनी डेवलप हो रही है, दुश्मनी डेवलप हो रही है, दुश्मनी डेवलप हो रही है।
अबू जहल लड़ाई में मारा गया। अबू लहब इस वाक़े की खबर सुन के घुल घुल के चंद दिन बाद मर गया। मक्के की लीडरशिप अकेले अबू सुफियान के हाथ में आ गई। तारीख बताती है साल भर अबू सुफियान और उसकी बीवी हिंदा ने गले में ढोल डाल के हुस्निया नज़में पढ़ी हैं और चंदा किया है, और उसके बाद पैसे जमा किए हैं और दूसरे साल लश्कर की तादाद 3 गुनी बढ़ा के गए हैं लड़ने के लिए। यानी अब की 1000 का लश्कर लेके गए थे, उहद में 3000 का लश्कर लेके गए। हुजूर सरवर कायनात 700 का हुजूर सरवर कायनात 700 का लश्कर लेके निकले। उनका लश्कर 3000, इनका लश्कर 700। 700 में से 50 आदमियों को अपने लश्कर से आपने अलग करके एक दर्रे के ऊपर, एक केव के ऊपर मुकर्रर कर दिया जिसमें टनल थी, और उधर से दुश्मन के हमला करने का खतरा था कि हमारी लड़ाई में हार हो या जीत हो, तुम यहाँ के ऊपर खड़े रहना और उधर तीर बरसाते रहना ताकि दुश्मन उधर से हमला न कर दे। और ये भी क्लियर कर दिया कि माले गनीमत में तुम्हें पूरा हिस्सा मिलेगा। माले गनीमत में तुम्हें कम नहीं मिलेगा। और तारीख बताती है इस लड़ाई में कुरैश की औरतें भी आई। और तलब बात यह है कि अगर एक दफा किसी मौके पर औरतों को ले जाइए और वहां सूरत हाल बिगड़ जाए, तो जब दूसरी मर्तबा मर जाएंगे तो औरतों को मना करेंगे, तुम न जाओ, खुदा जाने वहां क्या हो। अगर बद्र में औरतें आई भी होती तो उहद में नहीं आना चाहिए था। बद्र में तारीख लिखती है औरतें नहीं थी, मगर तारीख लिखती है उहद में औरतें आई। तो ये भी गौर कीजिए कैसे आई और क्यों आई, जबकि बद्र में शिकस्त खा के पलटे हैं तो उहद में क्यों आई। मुसलमानों के खतरे का एहसास इनको हो चुका है बाकायदा, अब औरतों क्यों लाए। तारीख के बाद इसका कोई जवाब नहीं है, मुझे नहीं मालूम क्यों है, मगर मैं अपने दिमाग से सोचता हूं एक बात कि अक्सर और बेहतर ये होता है कि बेगम साहिबा को यकीन ही नहीं आता। उनका ऐसा रुमाल लेते आना अमेरिका में मिलता है, हमने शिकागो, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन हर जगह ढूंढा, नहीं मिला। पूरा पूरा दिन सर्व किया, हर जगह नहीं मिला। जब वापस गए कहा 3 शहरों में ढूंढा है अमेरिका के, कहीं नहीं मिला। कहा तुमने ढूंढा ही ना होगा। अरे हम तुम्हारी आदत से वाकिफ में, तुम गए ना होगे, निकले ही ना होगे, भला अमेरिका में रुमाल ना मिले, कोई अक्ल में आने वाली बात। तुम गए ना होगे, तुम हमारी बात की परवाह ही नहीं, अपने चक्करों में रहते हो। ये हर एक कदर से दिल है जो कर रहा होता है। तो मैं ये समझता हूं कि जो औरतें आई इसका चक्कर ये है कि अबू सुफियान ने जाके ये बात बताई होगी कि लड़ाई हम इसलिए हार गए कि सबको अली न मार। तो हिंदा जिसका पूरा खानदान मार डाला गया था उसको यकीन ही ना आ रहा होगा, भाई एक अक्ल में आने वाली बात ही नहीं है कि अली सबको मार डाले। तुम लड़े ही ना होगे, तुम लड़े ही ना होगे। अच्छा अब की हम चल के देखते हैं कैसे अली सबको मार डाले। और तारीख बताती है कि जब लश्कर इस्लाम सफारा हुआ तो तलवार चलने से पहले यजीद की दादी अपने साथ की गाने वाली औरतों को लिए वे गाती बजाती दोनों लश्करों के दरमियान से गुजरी। गाती बजाती अपने दोनों लश्करों के दरमियान से हिंदा गुजरी, जिसके गले में ढोल पड़ा हुआ था, आगे आगे गाती भी जा रही थी, और उसके पीछे उसके खानदान की औरतें और उसकी चाहने वाली औरतें सब गाती बजाती उसकी आवाज में आवाज मिलाती भी जा रही थी। जो गीत इस कदर मुहम्मल है कि मैं मिंबर से सुना नहीं सकता। अगर आपको उसके बोल सुनना है तो हुसैनिया से बाहर कहीं मिलिएगा तो सुना दूं। पहला उसका शेर इस काबिल है कि सुना दिया जाए, वो सुनाई देता हूं। वो ढोल बजा रही थी और गा रही थी कि नहनो बनाते तारिक नमशी अला नमारिक, हम सितारे सहारी की बेटियां हैं, हम मखमल के फर्शों पर चलने वालियां हैं। इसके आगे के बोल नहीं सुना सकता। वो कह रही थी हम सितारे सहारी की बेटियां हैं और हम मखमल के फर्शों पर चलने वालियां हैं।
मैं कहूंगा तुम्हारा नसीब ही फूटा हुआ है, बनी भी तो सितारे सहारी की बेटी जिसके नसीब में डूबना है। और तारीफ बताती है कि जब ये गाती बजाती गुजर गई तो अलमदार लश्कर कुफ्र बढ़ा और आलम इस्लाम मौला अली के हाथ में था। एक दो हाथों की रद्दोबदल के बाद वो जमीन पर गिरा, दूसरे ने अलम लिया, वो गिरा, तीसरे ने अलम लिया, वो गिरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 मैयतें लाइन से पड़ी और 8वां आलम पड़ा है। कोई उठाने वाला नहीं है, इसलिए उठाने का मतलब है मौत। और अली तलवार लिए खड़े हैं। देखिए दोस्ती का पौधा भी बढ़ रहा है, दुश्मनी का पौधा भी बढ़ रहा है। ये ध्यान में रखिएगा, दोस्ती भी डेवलप हो रही है और दुश्मनी भी डेवलप हो रही है। अली तलवार लिए खड़े हैं, 7 मैयतें पड़ी हैं, 8वां आलम पड़ा है, कोई आ नहीं रहा है। जब औरतों ने यह मंजर देखा तो अपने लश्कर की इज्जत बचाने के लिए एक औरत ने हाथ में बढ़ के अलम उठा लिया। ये जंगे उहद है, एक औरत ने हाथ में बढ़ के अलम उठा लिया। तारीफ बताती अली लाहौर पढ़ के अपने लश्कर में वापस आ गए। वह उसी दिन से परख गई। सलावत भेजें मोहम्मद। और अब जो दोनों लश्कर मिल के लड़े तो जरा देर में लश्कर कुफ्फार में भी बदल हो। 3000 का लश्कर भागने लगा मैदान से और मुसलमान माले गनीमत समेटने लगे। इधर लश्कर भाग रहा था और मुसलमान माले गनीमत समेट रहे थे कि उन 50 आदमियों में अबतरी पैदा हुई जो दर्रे पर थे और उन्होंने अपने सरदार से कहा कि लश्कर लड़ाई तो मुसलमान जीत गए। तो उन्होंने कहा तुमसे क्या, कहा क्यों हमसे क्यों नहीं, वहां रखा क्या है, वो भाग रहे हैं। तो उनका तुम्हें रसूल का कौल याद नहीं। उनका अरे वो तो ठीक है, मगर ये कि अब यहां सब माले गनीमत तो लुटा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई माले गनीमत में तो रसूल ने कहा हिस्सा मिलेगा। तो उन्होंने कहा हिस्सा उसी में मिलेगा ना जो उन तक पहुंचेगा। हिस्सा उसी में मिलेगा जो उन तक पहुंचेगा। तो उनका तुम यही ठहरो, हुक्म रसूल यही है। उनका तुम ठहरो, हम जाते हैं। तारीख बताती है 50 आदमियों में 48 चले गए, 2 आदमी रह गए और एक सरदार। 50 आदमी और एक सरदार खड़ा किया था रसूलुल्लाह ने, तो एक सरदार बाकी रह गया और 2 आदमी, सिर्फ 2, जिन्होंने कहा कि रसूल ने कहा है हम नहीं जाएंगे। 3 आदमी रह गए दर्रे पर 51 के बदले और 48 आदमी चले गए। अंजाम कार ये हुआ कि दुश्मन ने इस कमजोरी को भाप लिया, भागते भागते भाप लिया कि वहां से पहरा हट गया। पलट के उसी दर्रे से काफिरों ने हमला कर दिया। 3 आदमी कहां तक लौटे, हर एक हैदर करार नहीं थे। 3 आदमी 2000 के लश्कर का मुकाबला कहां तक करते। उन तीनों की लाशों पर से लश्कर गुजरा है। सलाम हो उस सरदार पर और उन 2 सिपाहियों पर जिन्होंने सिपाही के नाम की इज्जत रखी है और रसूल के हुक्म की इताअत की, मरते मरते यहां तक के जामे शहादत नोश किया उनकी। लेकिन अजीजान गिरामी, बिल्कुल 1 मिनट में एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा और वो ये है कि ये बात और तलब है कि ये 50 आदमी जो खड़े किए गए थे ये मक्के मदीने ही के थे, कहीं बाहर से नहीं गए थे। गौर तलब बात यह है कि आज दुनिया हमसे कहती है कि अगर रसूल ने साफ साफ अली के लिए कह दिया होता तो क्या मुसलमान ऐसा गया गुजरा था कि उसके बाद भी ना मानता। अरे रसूल ने 50 आदमियों से साफ साफ कहा तो था कि यहाँ खड़े रहना। जब 4
टूटी गिरोह 2 तलवारों के लिए रसूल का कहना नहीं मान रहे थे लोग, तो पूरी हुकूमत के लिए कौन मान लेता? और अब एकदम से लड़ाई की बनी हुई शक्ल बिगड़ गई, इसलिए कि मुसलमान थे कुल 700 और वो थे 3000। 3000 का आधा होता है 1500, तो 1500 भी 700 के दूने से ज्यादा हैं। 700 के दूने होते हैं 1400, और ये दोनों तरफ 1500 थे। तो मुसलमान चक्की के 2 पार्टों में आ गया। पीछे से दुश्मन ने हमला किया, सामने दुश्मन ने हमला किया। और ये आकब से जिनने हमला किया है, ये बाद में इस्लाम की बड़ी मशहूर शख्सियत बने, हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद, जिन्होंने हमला किया था लश्कर इस्लाम पर। हाँ, ये वाज़ेह है कि खिदमत में ये भी खिदमत फरामोश न की जाए। और अब सूरत हाल ये पैदा हो गई कि पीठ पर तलवारें पड़ रही हैं, सामने दुश्मन तलवार लिए। सारा लड़ाई का नक्शा ही बिगड़ गया, काबू में आई भी लड़ाई खत्म हो गई। और उस वक्त कुछ दिलेर मुसलमान जैसे जनाब हमजा, जनाब अबू दज्जान अंसारी, जो तलवार चलाते चलाते जामे शहादत नोश करके दुनिया से रुखसत हुए। और बहुत से समझदार मुसलमान हालात की नजाकत देख के महफूज मकामात पर तशरीफ ले गए। और अब सरवर कायनात की शान काबिल दीद है, रसूल जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, हुजूर जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। और न चेहरे पर जर्दी है, न रुख पर इस्तिराब है, न माथे पर पसीना है, न दिल में धड़कन है, न पैरों में राशा है, न हाथों में कपकपाहट है, न कल्ब में इस्तिराब है। उसी शान और शौकत से रसूल खड़े हैं। रिसालत पैर पकड़े है जो मैदान से हटने नहीं देती, रहमत हाथ पकड़े है जो तलवार चलाने नहीं देती, कदम लंगर हिदायत बने हुए, हाथ बाजबाने रहमत बने हुए। दुनिया कहती है अली को पढ़ते हो, रसूल को नहीं पढ़ते। इतनी देर ठहरो मैदान में तो रसूल को देखो। तारीख बताती है किसी ने यह आवाज भी बुलंद कर दी कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए। लोग कहते हैं शैतान ने बुलंद की थी, उसने की होगी, हमने नहीं। लोग कहते हैं यह आवाज बुलंद तो हुई थी मगर ये किसी मुसलमान ने नहीं बुलंद की थी, शैतान ने बुलंद की, शैतान ने बुलंद की होगी। लेकिन सहाबा ये समझे कि मलाइका की आवाज। तो अब ऐसे सहाबा से भी होशियार रहना चाहिए जो शैतान और मलक की आवाज में और जरा सिचुएशन देखिएगा कि मौला अली अभी दूर कहीं लड़ रहे थे और यहां सूरत हाल यह है कि काफिरों ने रसूल के गिर्द हल्का डाल दिया और फौजी नज्म तरतीब से वो अपना हल्का तंग कर रहे हैं और अब इतना करीब आ चुके हैं कि उनके हाथों के फेंके हुए पत्थर जिसमें अकदस से टकरा रहे हैं। देखिए पत्थर जो है वो राइफल की गोली की तरह नहीं होता है। राइफल की गोली उस मशीन की ताकत से चलती है जिससे चलाई जाती है। तो बच्चे के हाथ से राइफल चले या फौजी अफसर के हाथ से राइफल चले, गोली का अमल एक ही होगा। लेकिन पत्थर के अंदर ये सिफत नहीं है। बच्चा किसी को पत्थर मारे तो उसके अंदर दूसरा असर होगा और ताकतवर किसी को पत्थर मारे तो उसके अंदर दूसरा असर होगा। इसलिए जब पत्थर हाथ की ताकत से चलता है, दूर से फेंका हुआ पत्थर नुकसान कम पहुंचाएगा, करीब से फेंका हुआ पत्थर ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए कि पत्थर हवा में जितनी रास्ता तय करता जाएगा उतना अपनी ताकत को घटाता जाएगा। तो
सामने की बात है। तो पत्थर इतनी ताकत से पड़ रहे हैं जिसमें रसूल पर कि एक पत्थर रुखसार अक़दस पर पड़ा, चेहरे पर जो लोहे की जाली थी, नकाब जो कहलाती है, वो टूटी और उसकी कड़ी रुखसार के अंदर उतर गई। दूसरा पत्थर दहाने अक़दस पर पड़ा, होंठ जख्मी हुए और दंदान मुबारक शहीद हुए। अब काफिर जो है वो रसूलुल्लाह से चंद फीट के फासले पर हैं और पोजीशन यह है कि उनके हाथों में सीधे नेज़े हैं। स्कीम यह है कि हर तरफ के नेज़े जिसमें रसूल को छेद दे, इधर के नेज़े उधर, उधर के नेज़े इधर, उधर के नेज़े इधर निकल जाए। ये लम्हा है और रसूल उसी इत्मीनान से खड़े हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। अब इसके अंदर 1 मिनट से भी कम का वक्फा शायद बाकी है कि उनके नेज़ों की अनिया जिसमें मुतहर से मस हो कि एक दफा एक बिजली सी चमकी, एक दफा एक बिजली सी चमकी और लोगों ने देखा हैदर कर्रार रसूल के सामने खड़े हैं। और रसूल ने जैसे ही अली को देखा तो एक जुमला कहा, या अली ये है वक्त नुसरत। मैं कहूंगा या रसूलल्लाह अल्लाह के होते और तारीख अरब की यादगार लड़ाई लड़ी उस वक्त मौला अली ने। तारीख बताती है कि हाथ में तलवार को लेके और अपने रहवार को रसूल के गिर्द चक्कर देने शुरू किया। उसको फारसी में उसके लिए एक लफ्ज है कावे पर लगाना, कावे का लफ्ज है फारसी में, यानी घोड़े को मैदान में गोल चक्कर देना। तो रसूल को बीच में लिया और घोड़े को गोल चक्कर दिया तलवार को हाथ में लेके। तो जो लोग सामने खड़े थे उनके सर लुढ़कते हुए रसूल के कदमों पर आए। एक चक्कर पूरा हुआ, दूसरा चक्कर, सर्किल और बड़ा हुआ, तीसरा चक्कर, सर्किल और बड़ा हुआ, चौथा चक्कर, सर्किल और बड़ा हुआ, सर गिरते जा रहे हैं। देखिए इसका नाम है तवाफ़े काबा। इसका नाम है तवाफ़े काबा। जरा देर में दुश्मन ने महसूस किया कि घेरा डाले रहने में हमें नुकसान। बौखला के दुश्मन एक तरफ आ गया। अली यही चाहते थे कि चारों तरफ का खतरा सिमट के एक तरफ आ जाए तो मुकाबले में आसानी होगी। जो अली चाहते थे वो हो गया। बौखला के दुश्मन एक तरफ आ गया, उसने अपनी ताकत एक तरफ यज्ञा की और अब लड़ाई की शक्ल बदल गई। अब यह है कि इधर रसूल हैं, उधर लश्कर कुफार है, बीच में अली हैं। 3000 का प्रेशर एक पर है, एक का दबाव 3000 पर है। 3000 चाहते हैं एक को गिरा के उन तक पहुंच जाए, एक चाहता है 3000 को बहुत पीछे ढकेल दे। इस कश्मकश में अली के बाजू का तो कुछ नहीं बिगड़ा, मगर तलवार थी देसी। किसी दुनिया की बनी हुई थी। वो इतना जबरदस्त प्रेशर नहीं चाहिए किसी के कासा सर को काटने में, किसी की पसलियों से निकलने में। कहीं ना कहीं पर उलझ के वो टूट गए। ये पलट आए रसूल की तरफ। मौके की नजाकत देखिए,
क्या या रसूलल्लाह तलवार टूट गई? वो तलवार लगाए खड़े थे, हुजूर तलवार लगाए हुए, मगर वो अपने उसी इत्मीनान से खड़े हैं। तलवार टूट गई, टूट गई क्या? या हुजूर दुश्मन सामने ही है, तलवार दीजिए। तो कहेंगे मुझसे क्या मतलब, जिसका सरपाही है वो तलवार दे। और एकाएकी एक आवाज सुनाई दी, जैसे तो कह रहा है ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार। जिब्राइल तलवार लिए हुए नाजिल हुए। मैं कहूंगा जिब्राइल तो मैं कसम है उसकी जिसने तुम्हें खल्क किया है। किताबें लेके तो कई पैगंबरों के पास आए हो, किसी के लिए तलवार भी आज तक लाए? और अब जरा देर में तलवार भी उधर की और हाथ भी उधर था। अब जो जरा हाथ तेज किया तो हर एक को अपने सर पर तलवार दिखाई दी और उन्होंने भागना शुरू किया और अपने पैरों की चाप से डरते हुए, इसलिए कि अली दुश्मन का पीछा नहीं करते थे, यह भी अली का एक उसूल है। वो अपने पैरों की चाप से डर रहे थे कि अली पीछे तो नहीं आ रहे हैं। और मंजर काबिले दीद था उस वक्त उहद का कि वो सितारों की बेटियां आगे आगे और उनके बेटे पीछे पीछे, वो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हुए भागे चले जा रहे हैं। मैं कहूंगा सितारों की बेटियों गैरतदार हो तो अब मैदान में अली के सामने ना आना। आपके दिल में दोस्ती का नक्श गहरा हुआ, मैं जानता हूं, लेकिन जो मक्के से लड़ने आए थे इंतकाम लेने, उनके दिलों में दुश्मनी का नक्श गहरा हुआ। जब वहां से वो पलटे तो नौजवानों के चेहरों में कुछ मुस्कुराहट भी थी कि आज हमने बहुत से मुसलमान मार लिए। तो जो पुराने थे और तजुर्बेकार थे उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये लड़ाई भी बेकार गई। कहा हमने मुसलमान तो बहुत मारे। उनका क्या मारे, जो मुसलमान बनाते हैं वो तो जिंदा हैं। जितने तुमने मारे हैं 8 दिन में उसके चौकने बना के डाल देंगे, कुछ भी फायदा नहीं। क्या फायदा, क्या हासिल, कुछ भी नहीं। अरे चाचा क्या बताएं, वो तो बिल्कुल सामने ही थे जैसे आप खड़े हैं। वो अली आ गए थी, वो फुला बढ़ा था, उसको हमने मार डाला तो बंद पीछे कितना किया। उनका अच्छा किया बेटा तुमने, हाँ अच्छा किया। तो अब ये है, अब वहां अदावत डेवलप हो रही है। और देखिए इसकी दलील यह है कि तीसरी लड़ाई में, जिसको जंग खंदक कहते हैं, जिसका नाम जंग अहज़ाब भी है, जब अबू सुफियान लश्कर लेके आया है तो लश्कर से ज्यादा पहलवान की तलाश पर जोर था। ये क्यों पहलवान ढूंढा गया? ये पहलवान अली के लिए ढूंढा गया था, इसलिए कि अबू सुफियान 2 लड़ाइयों में देख चुका था कि और सबके दस्तों बाजू तो आजमाए हुए हैं, अली का इंतजाम होना चाहिए। तो अब अम्र इब्न अब्द वज्जो लाया गया है। ये पूरी कुफ्र की तमन्नाओं का निचोड़ था, पूरी आरज़ुएं, पूरी उम्मीदें, पूरी हजरतें उसी पर होंगी कि ये अली को मार लेगा, बाकी सब काम हम कर लेंगे। ये 1000 आदमियों के बराबर है, नामी गिरामी है अरब का और जबरदस्त है, इससे और काम नहीं लेना है भाई। इसका इतना काम है कि ये अली को मार ले, बाकी जितना इंतजाम है वो फिर हम सब देख लेंगे, फिर कोई परेशानी नहीं, फिर सब हमारे हवाले। वहां हुजूर ने खंदक खुदवा दी, वो खंदक तो उधर टहलता था। एक जगह से खंदक जरा कम खुदी थी, चौड़ी कम थी, तो मैं कहूंगा या हुजूर आपकी निगरानी में खुदी और कम चौड़ी इंजीनियरिंग का नक्श कैसे रह गया? अरे हुजूर की निगरानी में खुदी, ये तो तारीख लिखती है कि हुजूर खुद खंदक की खोदने में शामिल थे, और फिर तारीख ये भी लिखती है कि एक जगह जरा कम चौड़ी थी, वहीं से वो आ गया। तो या रसूलल्लाह ये तो इंजीनियरिंग का नक्श है कि दुश्मन आ जाए। अब कम चौड़ी क्यों रह गई, वो जगह क्यों नहीं चेक की गई कि यहाँ पर कम चौड़ी है, दुश्मन आ सकता है? मुमकिन है जवाब दे कि हमने जान के कम चौड़ी रखवाई थी ताकि शिकार के आने का रास्ता तो रहे। वहीं से आ गया।
आने का मुझे उसके अफसोस नहीं, अफसोस इसका है कि अगर 2-3 मुसलमान रसूल के खेमे तक रास्ते में शहीद हो जाते हो उसको रोकने में तो कोई बात नहीं थी, लेकिन कहने को होता कि उन्होंने रोका। सदमा इसका है कि डायरेक्ट रसूल के खेमे तक आया और नैजा मार के बदतमीजी की उसने और ललकारा, और रसूल ने जब उसकी आवाज सुनी तो कहा मन लिहाजल कल्ब, इस कुत्ते के लिए कौन है? नहीं जुमला भी देखेगा वो रसूल जो हमेशा नहायत मुहज्जब लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। वो कह रहा है इस कुत्ते के लिए कौन है? या हुजूर आप ना कहिए, हम कुत्ते से बदतर कह देंगे। आप ना फरमाइए, आपकी जवाब मुमकिन है जवाब में जानबूझ के कह रहा हूं इसलिए कि ये लड़ने नहीं आया, ये अकायद की तौहीन कर रहा है। वो आगे कह रहा था मुसलमानों कहां गई तुम्हारी जन्नत? मार डालो काफिर को तो गाजी हो जन्नत तुम्हारी, मर जाओ तो शहीद हो जन्नत तुम्हारी, आओ लो जन्नत, मैं बांट रहा हूं जन्नत। या मेरे हाथों मर के शहीद बन के जन्नत लो या मुझे कत्ल करके गाजी बन के जन्नत लो। तो देखिए ललकार नहीं रहा है जैसे अरब में ललकारा जाता था, यह अकायद का मजाक उड़ा रहा है। तो जो अकायद का मजाक उड़ाए उससे ज्यादा तमीज से बात नहीं होती है। मन लिहाजा कर, इस कुत्ते के लिए कौन है? अली ने कहा ना या रसूलुल्लाह मैं हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो अल्लाह की कुदरत को कहूंगा कि कल जो कुत्ते के सामने न जा सके आज शेर खुदा के सामने। तो मुझे लड़ाई नहीं पढ़ना है। आप देख रहे हैं मैं कितना तेज अपनी मंजिलों से गुजर रहा हूं। मुझे लड़ाई नहीं पढ़ना है। बात जो है वो ये है कि जब मौला अली गए उसके सामने तो वहां जो कुफार का लश्कर आया था वो सब, और इधर जो उनके विलेशर थे वो सब, हर एक की तमन्ना ये होगी कि अमर अली को मार ले। हर एक की आरज़ू ये होगी कि आज अमर अली को मार ले। और जितने मोमिनीन थे उनकी आरज़ू क्या होगी कि आज अली अमर को मार ले। तो सारे मोमिनों की तमन्नाओं का खुलासा बन गए अली, और सारे काफिरों की आरज़ुओं का निचोड़ बन गया अमर। तो रसूल ने क्या गलत कहा? कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के सामने ला और वहां थोड़ी देर लड़ाई होती रही और उसके बाद मौला ने उसको ज्यादा मौके दिए। लोग कहते हैं 70 ज़र्ब की रद्दोबदल हुई, तो 70 ज़र्ब की रद्दोबदल का मतलब ये नहीं है कि 70 बार उसने किए 70 मौला ने किए। रद्दोबदल का मतलब ये ना निकालिएगा कि 70 उसने किए 70 मौला ने किए। नहीं, 69 उसने किए होंगे लेकिन उन्होंने किया होगा। इसलिए कि रसूल ने कुल्ले कुहर कह दिया था, लिहाजा अली ने भी सोचा होगा सारे अरमान निकाल ले। और उसके बाद उसका सर लिए पलटे तो रसूल ने कहा एक ज़रबत इबादत सकलैन तो भारी। क्या कहना मेरे मौला अली, ऐसी भी लड़ाइयां लड़ लिए कि गए तो मेयारे ईमान बने, वापस आए तो मेयारे अमले साले बने। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। जब गए तो कुल्ले ईमान का खिताब पाया, जब आए तो कहा कि इबादत सकलैन पर एक ज़रबत भारी है। और अब इसके बाद काफिरों की हिम्मत तो टूट गई, इनमें तो दम रहा नहीं लड़ना। मगर अबू सुफियान ने खैबर के यहूदियों को ऊंचा किया, खैबर के यहूदियों को ऊंचा किया, और वहां लश्कर कशी की तैयारियां हो रही थी कि रसूल लश्कर लिए वे पहुंच गए।
इसलिए कि उन्होंने रास्ते खतरनाक कर दिए थे और मुसलमानों को इक्का दुक्का मारना लूटना शुरू कर दिया था, लिहाजा उनकी सरकोबी जरूरी थी। तो रसूल लश्कर लिए वे पहुंच गए। खैबर किले का नाम नहीं, खैबर इलाके का नाम। किले का नाम था कमूस, किले का नाम था कमूस। उसके आगे खंदक थी, उस पर दरवाजा खुलता था और दरवाजा जो था वो गेट कम ब्रिज था। वो पटो वाला दरवाजा ऐसा नहीं था, वो दरवाजा यूं आता था नीचे। समझ लीजिए मामले। जो लोग कहते 40 पहलवान मिलकर खींचते थे, वो तो लोगों की समझ में नहीं आता 40 पहलवान कैसे मिलकर खींचते थे। वो ऐसा था उस जमाने में, वो क्रेन व्रेन का सिस्टम नहीं था, हाथ में ही सब काम होता था। तो मोटी जंजीरों से जकड़ा हुआ था वो, तो जब उधर से खोला जाता था धीरे धीरे करके वो ऐसे आ जाता था, तो वो ब्रिज बन जाता था खंदक के ऊपर। वही ब्रिज था। और जब उसको उठा लिया तो वही दरवाजा हो गया, इधर खंदक आ गई, रास्ता बंद हो गया। सिचुएशन समझ गए आप क्या थी? सिचुएशन समझ में आ गई। जब उसको खोल दिया तो वही ब्रिज है, उस पर से लोग आ जा रहे हैं और यूं जंजीरें लगी हुई हैं, उनसे वो जकड़ा हुआ है। और जब उन जंजीरों को खींचा लोगों ने तो वो लोहे का एक पट जो है वो उठ के बंद हो गया, यूं बंद हो गया। अब वो बंद भी हो गया और इधर खंदक आ गई सामने, अब आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया। ये पोजीशन थी उसकी, गेट कम ब्रिज था। तो लोग कहते हैं कि असल में मुसलमान लड़ने तो जाते थे, मगर ये कि जब कुफार ढोल बजाते थे तो घोड़े भड़क जाते थे। तो पहाड़ी रास्ते पर संभालना मुश्किल हो जाता था, तो लोग चले आते थे। ठीक ही हो गए, जब लिखा है तो हम तो जमाने में थे नहीं कि हम कह नहीं ऐसा नहीं होता था, होता होंगे। घोड़े भड़क जाते होंगे, जैसे बाजे बाजे बजाते होंगे, घोड़े भड़क जाते होंगे। लेकिन बाद जब मौला अली गए तो उनका घोड़ा भड़का भड़का नहीं। इसीलिए हम आज तक जुल्जना की तारीफ करते हैं कि कुफार के ढोल से भड़कता नहीं। अब वाकई आपको मालूम है कि जब कामयाबी नहीं हुई तो हुजूर ने फरमाया कल मैं ऐसे को आलम दूंगा, जो करार हो गए फरार हो। और एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूंगा, और बात तमाम हो रही है, मेरा वक्त तमाम हो रहा है, लेकिन ये कि एक बात ध्यान में रखिएगा कि तमाम लड़ाइयों में मजहब की पॉलिसी है कि कोई गैर मामूली ताकत का मुजाहरा नहीं हो। ताकत बशरी से लड़ी जाती है। सिर्फ एक जंग खैबर ही अकेली ऐसी है जिसमें कुछ मोजिज़ात की झलकियां हैं। तन्हा यही एक लड़ाई है पूरे इस्लाम जिसमें कुछ झलकियां हैं ऐसी जो गैर मामूली मामला है। इसलिए कि सवेरे जब रसूल नमाज से फारिग हुए, वो वाक़यात सब तफसीली किताबों में हैं, तो कहा आए ना अली, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से मैसेज आया था। रसूल ने यूं नहीं कहा कि आए ना अली, हदीस कुदसी अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, नादे अलीयन, अली को पुकारो। नादे अलीयन मजर अजायब व मजर अजायब है, उनसे अजीब व गरीब बातें जाहिर होती हैं। ये अली की सिफत बयान हुई अल्लाह की तरफ से कि अली कैसे हैं, वो मजहर अजायब है, यानी उनसे अजीब व गरीब बातें जाहिर होती हैं। तजीद हो अल्लाह का फिर नवायब, तुम उन सख्तियों में उनको अपना मददगार पाओगे, तुम सख्तियों में उनको अपना मददगार पाओगे। तो लोग नादे अली किरापर नाउन समझते हैं, नादे अली किरापर नाउन नहीं है। आज दुआ के तरीके से हम लोग उसको पढ़ते हैं, कहते नादे अली पढ़ो, या मैंने नादे अली पढ़ ली, या नादे अली लिखी भी है। ये नादे अली, तो नादे अली का एक मुरक्कब लफ्ज बन गया है जो एक किरापर नाउन की शक्ल में इस्तेमाल होता है। नादे अली कोई किरापर नाउन नहीं है, नादे अम्र का सीगा है, आर्डर है, हुक्म है। नादे माने निदा दो, निदा दो माने पुकारो। नादे अली का मतलब है अली को पुकारो। नादे अली कोई किरापर नाउन नहीं है, जैसे दुआए कुमैल, दुआए मशलूल, इस तरीका कोई नाम नादे अली नहीं है। नादे अली का तर्जुमा अगर आप किसी अरबीदा से कराएं तो नादे माने निदा दो, पुकारो। नादे अलियन माने अली को पुकारो। अच्छा, गुफ्तगू के चंद टोन होते हैं। एक मैं आपसे बात इस तरह करूं कि बराबर वाला न सुने,
चुपके चुपके बात करना, इसको कहते हैं विस्परिंग जो होती है कि दूसरा न सुने। एक नॉर्मल आवाज होती है कि मैं आपसे वाकया बयान कर रहा हूं, मगर पहलू में जो साहब बैठे हैं वो भी सुन रहे हैं, हालांकि मैं उनको सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर ये कि आवाज इतनी है कि वो भी सुन रहे हैं। और एक होता है पुकारना। पुकारना चुपके से नहीं होता, पुकारना वहां पर कहा जाता है जहां आवाज दूर तक जाए। ए भाई साहब, तब दूर तक जब आवाज जाए वहां तक, जो 10-12 गज 15-20 गज के फासले पर खड़ा है, तो कह रहे हैं वो उनको पुकार रहे हैं, उनका देखिए साहब आपको पुकार रहे हैं, तो चुपके से नहीं पुकारे जाते, जोर से आवाज। तो अल्लाह रसूल से कह रहे हैं नादे अली, अली को पुकारो। यानी जोर से पुकारो। या अल्लाह रसूल से पुकारवा रहा है, अली को ऑर्डर कर दे कि रसूल के पास जाओ। सीधे अली को ऑर्डर दे कि रसूल के पास जाओ, कि रसूल को रहमत दे रहा है कि अली को पुकारो। कहीं जान के पुकारवा रहा हूं ताकि रिकॉर्ड हो जाए, ताकि बाद में अगर कोई पुकारे तो सुन्नत हो, बिदअत ना हो। पुकारो पुकारो, रसूल ने पुकारा। तो बात कहते हैं कि अली वहीं खैबर में थे, मगर आंखों में तकलीफ थी, आंखें दुख रही थी, आंसू में चश्म था, इसलिए हाजिर नहीं थे वहां पर। और दूसरे ये कहते हैं कि नहीं, वो खैबर में नहीं थे, मदीने ही में थे, आंखों में ऐसी तकलीफ थी कि आए नहीं थे। तो अगर मदीने में भी हो तो मज़हरुल अजाइब कहने के बाद आने में ताज्जुब न कीजिए। बाद जब उन्होंने पुकारा तो अली सामने आ गए, कहा या अली क्या हाल है? तो बोला कि सर को जानू पर रखा और अंगुष्ठ शहादत को ज़बान अक़दस से मस किया और अली की आंखों को फेर दिया। फरमाते उसके बाद मुझे तमाम जिंदगी कभी तकलीफ नहीं हुई। और उसके बाद अलम दिया, कहा या अली जाओ। अली अलम लेके चले और वहां वो बैठा हुआ था ऊपर कले के दरवाजे को, भाई खिड़की थी, ऊपर बैठता था, वो देखता था इधर का मंजर। तो उसने देखा आज का आने वाला दूसरे अंदाज से आ रहा है, लश्कर तो कब आता रहेगा, वो आ गया। और आने के बाद उसने मज़हरुल अजाइब तो है, कहता अलम कोई पत्थर पर नस पर दिया। तो उसने जो अंदाज देखा वो सब देखा, तो उसने अंदर घूम के कहा कि रब्बे मूसा की कसम तुम हार गए। वही आया है जिसका जिक्र तौरात में है, आज वही आया, तुम आज हार गए। और रवायत बताती है कि बस उधर से वो कहते हैं कि मरहब आता था, मरहब नहीं निकलता था, वो पहले उसका भाई निकलता था। लोग पॉपुलर मरहब था तो लोग समझते थे मरहब निकलता है, मरहब नहीं निकलता, इसका भाई निकलता था, अंतर निकलता था। मगर चूंकि पॉपुलर मरहब था लिहाजा लोग कहते मरहब आ गया, वो आता था अंतर। तो आज भी वही आया और 2 मिनट के बाद अंदर ये खबर गई कि मारा गया। तो अब वो असली वाला मरहब आया। अब अज़ीज़ान गिरामी वक्त भी तमाम हो गया और बयान भी 1 घंटे से ज्यादा हो गया, बातों बातों में।
कलाम की दो सिफतें बयान की जाती हैं। एक फन यह है बयान का और शायरी का भी और नसर का भी कि मुख्तसर बात को डिटेल में बयान करे आदमी, घंटों में बयान करे। और एक चीज ये भी है कि तफसीली बात को मुख्तसर बयान कर दे। हमने आज इसको सनत इजाज कहते हैं, इसका टेक्निकल नाम है, लेकिन वहां उस सनत में सुनिए आप कि आप चला मरहब असली वाला। तो तारीफ बताती है 2 खोत पहने उसने, जो सर्व पहनते हैं लोग, और 2 ज़ेरें पहनी और 2 नेज़े लिए और 2 तलवारें ली और 2 तरकश लिए और 2 कमाने ली, हर चीज डबल। वो अली के सामने आया। अच्छा, आने से पहले लड़ा नहीं, पहले नाम लड़ा। जी वो गरीब बात है, हाथ पैरों की लड़ाई से पहले नाम लड़ा। उसने कहा आंके कि सारा खैबर जानता है कि मैं मरा हूं। नाम लिया उसने, पहले अपने नाम से डरा। बस जैसे ही उसने कहा कि सारा खैबर जानता है कि मरा हूं, उसने कहा मैं हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। उसने आने के लिए डराते हुए कहा मरहब, इन्होंने उसको डांट के कहा हैदर। अब समझे आप मारे हैदरी से किसे बिगाड़ है। तो 2 ज़ेरें, 2 खोत, 2 तलवारें, 2 नेज़े, 2 तीर, 2 कमाने, 2 तरकश, सब कुछ 2। अली के सामने आ गया लौटने के लिए। बहुत मेरी तरफ देखते रहिएगा, मौला अली की तलवार से अगर नजर हटी तो फिर आप समझ नहीं पाए। और जैसे ही अली के सामने आया, वैसे ही अली ने भी ये सोचा कि ये तो बड़ी गलत बात है कि सब कुछ 2-2 मरहब, एक इमाम आदिल था, एक मरहब के 2। जैसे ही उन लोगों ने देखा, वैसे उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। वो गेट जो था वो है, वहीं पर शेर खुदा ने अजब शान दिखाई। और इसको अपनों ने नहीं, गैरों ने भी लिखा है, और हर सदी के राइटर ने लिखा है। हर सदी के राइटर ने लिखा है, इस सदी वालों ने भी लिखा है। अली नदवी ने भी जो लिखी है किताब, उसमें भी लिखा है कि हम हैरत की बात नहीं, हम तसर्रुफात औलिया के कायल हैं। चलो किसी मंजिल पर वली तो मानना। उसके बाद तारीफ बताती है कि चमक करके उधर गए, बाएं हाथ डाल के झटका दिया तो खैबर का दरवाजा हाथ में था। फिर बाद में उसी को ब्रिज बनाया और पूरा लश्कर उससे गुजरा, वली हाथ में लिए रहे उसे। बस बात मेरी तमाम हो रही है। एक बात अर्ज करूंगा, हे मौला, कभी गुलाम की भी मान लिया कीजिए, किसी हाथ को जरा सा, किसी मौके पर जरा फिर कोई हाथ को बैत के लिए नहीं बुलाएगा। ये आपके दिल में इन तमाम वाकयात के नतीजे में मोहब्बत का दरख्त जवान हो गया, लेकिन बहुतों के दिल में अदावत का दरख्त जो था वो जवान हो गया। ये मक्के वाले थे जो अली के हाथ से तलवार की मार खा रहे थे, यहूदी थे जो अली के हाथ से तलवार की मार खा रहे, जो मदीने में फर्जंदाने तौहीद बैठे थे,
इनमें से फजाइल किसी को नहीं मिल रहे थे सिवाय अली की। दावत अशीरा भी अली के हिस्से में गई, शब हिजरत भी अली के हिस्से में गई, आये नजवा भी अली के हिस्से में गई, आये इस्तिखलाफ भी अली के हिस्से में गई, सूरह दहर भी अली के हिस्से में गया, रसूल की बेटी से शादी भी अली की हो गई, कुल ईमान भी अली बन गए, खंदक में तलवार अवहद में तलवार भी अली के लिए आ गई, इबादत सकलैन पर भारी अली की हो गई, खैबर का आलम भी अली को मिल गया। तो ये हर एक को बड़ी खुशी की बात नहीं है। इंसानी नेचर की कमजोरी समझिए आप। इंसानी नेचर की कमजोरी समझिए आप। ये हर एक के लिए बड़ी खुशी की बात नहीं है कि सब बैठे हैं और एक ही को सब मिल रहा है। नतीजा ये हुआ कि कुछ अली से इसलिए खफा थे कि तलवार की मार खा रहे थे, कुछ अली से इसलिए खफा थे कि फजाइल की मार खा रहे थे। फतेह मक्का के बाद ये दोनों ग्रुप मिल गए। जबान एक थी, कल्चर एक था, माहौल एक था, तहजीब एक थी, खानदान एक थे। बीच में एक पॉलिटिकल दीवार खिंच गई थी, वो हट गई। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग अमेरिका में मिलते हैं तो देर नहीं लगती मिलने में। बरसों साथ रहे हैं, बरसों साथ घूमे हैं, बरसों साथ उठते बैठे हैं, एक घर में पैदा हुए हैं, एक जवानी तक परवरिश पाई है साथ में। बीच में सियासी एतबार से नेशनलिटी अगर चेंज हो गई और शिकागो में आके मिल गए तो उनको एक को दूसरे से पूछना नहीं पड़ता है कि आपका खानदान क्या है, आप खाते क्या है, आप पहनते क्या है, इसलिए कि तहजीब, जबान, कल्चर सब कुछ एक है, कोई फर्क नहीं है। वो सियासी बीच में आ गई दीवार। तो जब मक्का फतह हो गया तो मक्के मदीने वाले सब इधर उधर के मुहाजिर वो सब यहाँ वहां के सब मिल गए। बीते दिनों की याद जब आई तो कॉमन पॉइंट निकला, दुश्मनी है हैदर कर्रार। मक्के वाले ने कहा हमारे अली से साफ नहीं है, इसलिए कि अली के मामू को अली ने इसके मामू को मारा था। मैं कहा हमारे अली से साफ नहीं है, तो मदीने वाले ने कहा हमारे दिल साफ भी नहीं है, इसलिए कि उस दिन आलम इसको नहीं मिला था, अली को मिल गया। नतीजा ये हुआ कि जब अली के खिलाफत के ऐलान का वक्त आया तो कुरान ने खतरे का भी ऐलान किया, वल्लाह हो यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह तुम्हें लोगों के खतरे से बचाए। अब इंसाफ से बताइए कि गदीर में खतरा कहाँ था? रसूल मुसलमानों के बीच में थे, हाजियों के बीच में थे, सहाबियों के बीच में थे। रसूल के लिए क्या मुसलमान, हाजी, सहाबी खतरा हो सकते हैं? और अज़ीज़ान गिरामी, मैं आखिर कलाम में आपको तारीख से वो सबूत दे दूं जिससे किसी को इनकार की गुंजाइश न मिले कि अली से दो तरह के लोग नाराज थे। एक वो जिन्होंने फलाइल की मार खाई थी, दूसरे वो जिन्होंने तलवार की मार खाई थी। दलील ये है कि जब हालात से इत्तिफाकन अली तख्ते इख्तिदार पर आ गए तो जो फलाइल की मार खा रहा था उसका बेटा सामने आया जो तलवार की मार खा रहा था। अब समझे आप हैदर कर्रार की दुश्मनी आलम इस्लाम में इतनी आम क्यों थी? और अब समझे आप कि हमारे दिल में हैदर कर्रार की मोहब्बत इतनी क्यों है कि हमारा दिल ही नहीं चाहता कि सिवाय अली अली के कुछ और हो। जहां किसी ने कहा या अली, दिल की कली खिल गई। अली के नाम के सिवा कोई नाम अच्छा नहीं लगता, अली के जिक्र के सिवा कोई जिक्र अच्छा नहीं लगता, अली की बातों के सिवा और बातें अच्छी नहीं लगती। रातों दिन हमारा यही मशवरा है, क्यों है? यही रीजन है, यही हिस्ट्री है
जो हमारे अंदर मोहब्बत डेवलप कर रही है और बाजों में अदावत डेवलप कर रही है। नाम अली सुन के तबीयत जल जाती है, जिक्र अली सुन के मिजाज बरहम हो जाता है, कहीं अली लिखा देख के वहशत होने लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह अली के चाहने वाले, हुसैन के चाहने वाले जहां जहां भी जाते हैं वहां वहां उनके नाम से इदारे भी बनाते हैं, ठिकाने भी बनाते हैं। आज मुझे बहुत देख के दिल खुश हुआ इसको कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस जगह आया करता था, हर वो भी जगह अच्छी थी, लेकिन माशाल्लाह ये जगह देख के, हालांकि अभी मैंने इसको मुकम्मल नहीं देखा है, मजलिस के बाद देखूंगा। जब मैं आया तो मजलिस शुरू होने में बहुत कम था, लेकिन बहरहाल फिर भी जितना देखा मैंने तो देख के बहुत दिल खुश हुआ। चाहने वालों का ये भी एक मिजाज है कि वो जहाँ जाते हैं नाम अली पर, नाम हुसैन पर कुछ न कुछ बना लेते हैं। और अब ये भी चाहने वालों का फर्ज है कि वो जल्द से जल्द ऐसा इंतजाम कर दें कि इस इदारे पर जो कर्जे हैं और जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएं और ये आपकी अपनी मिल्कियत हो जाए। इसलिए कि एक बात ध्यान में रखिएगा हमेशा अज़ीज़ान गिरामी कि अली किसी के मोहताज नहीं है, हम अली के मोहताज हैं। और ये चंद सेंटर क्या पूरी दुनिया भी अगर अली के सामने आ जाए तो इक़्तिदार अली के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये जो हम अपील करते हैं अक्सर ये इसलिए नहीं करते हैं कि कोई मौला को जरूरत है, बल्कि बादशाहों की खिदमत में नजर गुजरानी जाती थी। आपने तो वो जमाने देखे नहीं, आपने सुनिए तारीख में पढ़िए, बादशाहों के सामने हाथों पर रखे अशरफियां नजर गुजरानी जाती थी। तो नजर इसलिए नहीं गुजरानी जाती थी कि बादशाह को जरूरत है, बल्कि नजर इसलिए गुजरानी जाती थी कि यह साबित हो जाए कि हम भी आपकी रैयत में आए। तो चंदे की बात नहीं है, हुसैनिया के लिए कभी चंदे का लफ्ज न इस्तेमाल कीजिए, ये तौहीन है। चंदा तो लावारिस मैयतों के लिए होता है, चंदा तो बेनवा मुसाफिरों के लिए होता है। जनाब अमीर के लिए कौन चंदा देता? नजराना पेश कीजिए, अगर कबूल उफ्तत जहेज तो शर, अगर कबूल हो जाए तो 7 पुश्तों के लिए फख्र के लिए काम, वरना पूरी कायनात की दौलत हो अली उससे बेनियाज। तो अज़ीज़ान गिरामी ये दुश्मनी हैदर कर्रार है जो दिलों में पैदा होती है, और ये दोस्ती हैदर कर्रार है जो दिलों में पैदा होती है। और अज़ीज़ान गिरामी यही दुश्मनी थी जो हुसैन इब्न अली से निकाली, यही दुश्मनी थी जो हुसैन इब्न अली से निकाली गई। अब कल मैं आपको नतीजा या दावत सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, मासूम आलम के हालात पर जिंदगी रही इंशाअल्लाह। आज तो आपको खाली इतना सुना दूं कि यही नतीजा या दावत था जो हुसैन से निकाला गया। करबला में जब सुबह से शाम तक तलवार चलती रही और अल्लाह की राह में कुर्बानियां होती रही और बाग़े रिसालत के फूल कुर्बागाह शहादत पर नजर दिए जाते रहे, यहां तक के जब दोस्त न रहे तो अजीजों की बारी आई। सबसे पहले औलाद अकील ने अपनी कुर्बानी पेश की, औलाद अकील के बाद औलाद जाफर ने अपनी कुर्बानी पेश की, औलाद जाफर के बाद इमामों के साहबजादे कुर्बानियां पेश करते रहे। कभी अली का कोई बेटा मक्तल में जाता था, कभी हसन का कोई फर्जंद मक्तल में जाता था, यहां तक के दिल के टुकड़ों गोद के पालों की नौबत आई। कासिम मक्तल में गए और जब कासिम की लाश के टुकड़े आए तो अब्बास ने इजाजत, अब्बास के शहीद होने से यह साबित हो गया कि इस लश्कर में कोई अली वाला नहीं है, इसलिए कि रसूल ने कहा था या अली हुब्बो का तकवा व ईमान। साबित हो गया इस लश्कर में कोई मोमिन नहीं, अगर अली वाला होता और मोमिन होता तो अब्बास का हाथ न होता।
अब हुसैन ने उसको भेजा जो तस्वीर रसूल। अली का मानना ईमान है, रसूल का मानना इस्लाम। अली अकबर की शहादत ने यह साबित किया कि इस लश्कर में कोई मुसलमान भी नहीं, वरना शबीह रिसालत के सीने में बर्छी न लगे। जब अली अकबर का लाशा भी मक्तल से आ गया तो हुसैन एक 6 महीने के लाल को लेके चले और अली असगर की शहादत ने यह बताया कि यह लश्कर इंसानों का लश्कर नहीं है। अब्बास की शहादत ने यह साबित कर दिया कि इनमें दूर दूर ईमान की कोई रमक नहीं। अली अकबर की शहादत ने साबित कर दिया कि दूर दूर इनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं। और अली असगर की शहादत ने साबित कर दिया कि ये इंसान भी नहीं। और अब हुसैन सबसे रुखसत होकर जब मक्तल में आए, अज़ीज़ान गिरामी, चंद मिनट आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें और मजलिस चंद मिनट के अंदर तमाम हो। लेकिन जो बात मैंने कही है वो बात आखिर तक वो साबित हो जाए। जब हुसैन सबसे रुखसत होके खेमे से निकल के मक्तल में आए तो दुश्मन तबले जंगी बजा रहा था। आवाज दी, उमर साद तबले जंगी रुकवा दे, मुझे तुझसे कुछ बातें करना है। उमर साद ने हुक्म दिया, तबले जंगी रोका गया। जंगी बाजा जो बज रहा था वो रोक दिया। फरमाया, उमर साद मैदान में घोड़ों और ऊँटों की आवाजें बहुत हैं, इनसे कहते चुप हो जाएं। कहा ये मेरे बस में नहीं, ये नहीं कर सकता। ये जानवरों को चुप कर दूं, ये मेरे बस में नहीं। फरमाया, सच कहा तूने, बेशक ये तेरे बस में नहीं। अच्छा, ये मेरे बस में। रवायत बताती है अंगुष्ठ शहादत को इशारा किया। हुसैन का हाथ हरकत कर रहा था। करबला के मैदान में सन्नाटा फैल रहा था। हाथ की एक गर्दिश मुकम्मल हुई और करबला के मैदान में सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं थी करबला के मैदान में। न किसी आदमी की आवाज थी, न किसी जानवर की आवाज थी, न किसी बाजे की आवाज थी। इंतहाई है कि हवा की आवाज भी न थी, सन्नाटा था, ताकि दूर तक लोग सुन लें, कोई ये न कहे हमने सुना नहीं। फरमाया, ओ मेरे साथ ये बता मुझसे लड़ क्यों रहा है, ये बता मुझसे क्यों लड़ रहा है। तारीफ बताती है कि वो लईन अपनी रकाबों पर जोर दे के ऊंचा हुआ और उसने वहां से चिल्ला के कहा कि या हुसैन बुग़्ज़न ले अबीक, ए हुसैन तुम्हारे बाप की दुश्मनी में तुमसे लड़ रहे हैं। मालूम दुश्मनी हैदर कर्रार का शोला था जो करबला में भी भड़क रहा था और अली असगर की शहादत के बाद भी भड़क रहा था। शहादत जनाब अली असगर के बाद भी वो शोला बुझा नहीं था। दर हकीकत जितने अभी तक शहीद हुए उन्होंने हुसैन से इज़्न लिया, इसलिए कि हुसैन इमाम वक्त। हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर तक इमाम की मर्जी से है, लेकिन अब हुसैन लड़ने आ रहे हैं तो हुसैन किससे इज़्न लें? हुसैन को इज़्न देंगे खुदा और रसूल। हुसैन को कोई और नहीं इज़्न दे सकता। ये हुसैन खुदा से इजाजत ले रहे हैं। दुश्मन से कहलवा लिया, बुग़्ज़न ले अबीक, तुम्हारे बाप की अदावत में लड़ रहा हूं। हदीस रसूल ने कहा, वह बुग़्ज़ का कुफ्रुन व निफाक, अली की अदावत क्या कुफ्र या निफाक है। तो दुश्मन ने अपनी जबान से कबूला कि वो दुश्मन अली है, यानी बनस्से हदीस रसूल या काफिर है या मुनाफिक है। कुरान ने हुक्म दिया, या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम, हे नबी जिहाद करो कुफ्फार और मुनाफिकीन से और शिद्दत बरतो उन पर। अब अल्लाह हुसैन को इज़्न जिहाद दे चुका, हुसैन के पास इज़्न जिहाद आ चुका।
एक दफा तारीख कहती है कि चेहरे अक़दस का रंग बदला, ऐसा लगा जैसे 14वीं रात का चांद चमक रहा है। तलवार को नियाम से खींचा, कहा अकेला रह गया हूं, मुझसे दस्तूर अरब के मुताबिक लड़ो। दस्तूर अरब ये था कि एक के सामने एक आता। दस्तूर अरब ये था कि एक के सामने जब एक आए मैदान में तो उसके सामने एक आता। कहा अकेला रह गया हूं, मुझसे दस्तूर अरब के मुताबिक लड़ो। एक एक आने लगा और कटने लगा, एक एक आने लगा और कटने लगा। बकौले इश्क भेज उसको जो दिले मोहब्बत में हुरैन के, अब तो लहू में हाथ भरे हैं हुसैन। यहां तक कि जहां हुसैन खड़े थे वहां लाशों का अंबार हो गया। दो दो आने लगे, खिलाफ मुआहिदा, दो दो कटने लगे। 10-10 की टुकड़ियां आने लगी, 10-10 की टुकड़ियां कटने लगी। एक मर्तबा हमारे साथ घोड़े के रकाबों पर जोर देके ऊंचा हुआ, कहा हाज़त नो कत्ताले अरब, ये कत्ताले अरब का बेटा है, सब मर जाओगे, कोई जिंदा घर नहीं जाएगा। इसको देर करना है तो सब मिल के टूट पड़ो। फैलिए लश्कर चारों तरफ तो हुसैन का टूटा। और तारीख बताती है कि तलवार तोल के लश्कर के बाएं किनारे पर हमला किया, मैसरे पर, तो उसको मैमने पर गिराया दाहिने किनारे पर, और उसके बाद दाहिने किनारे पर हमला किया तो उसको बाएं किनारे पर गिराया, और उसके बाद जरा पीछे हट के तलवार तोल के जो कल्ब लश्कर पर हमला किया तो सारे रावी कहते हैं कि हुसैन का कल्ब लश्कर पर हमला क़यामत का नमूना था। हुसैन सब खस की कबाब पहने हुए थे, सीने कोहनियों तक उल्टी भी थी, कोहनियों से खून बह रहा था, तलवार चला रहे थे, और कभी कभी जोशे शजाअत में तलवार को नियाम में रख के निहत्ते लश्करों के दरमियान से यूं गुजरते थे कि फौजों के साथ टकराते हुए चले जाते थे, तो दोनों तरफ मैयतें पड़ी होती थी। रावी कहता मैं एक बुलंदी के ऊपर खड़ा हुसैन की लड़ाई देख रहा था, सरदार अपनी फौजों को ललकार रहे थे, करबला के मैदान में महशर बपा था, लोग हुसैन पर टूटे पड़ रहे थे, और हुसैन की शान ये थी कि एक माहिर पैराग जैसे समंदर में तैरता हो, उस तरीके से वो फौजों के समंदर में तैर रहे थे। उनकी तलवार उनके सर के गिर्द भाला बनाए हुए थी, घूम रही थी, जिससे इंसानी जिस्मों के टुकड़े कट कट के गिर रहे थे, और किसी का वार हुसैन पर नहीं चल पाता था, और लश्कर के लश्कर कट कट के गिर रहे थे, और सरों की बौछार हो रही थी, और हुसैन तलवार चलाए जा रहे थे, और तलवार चलाते में कभी कभी कहते जाते थे तुमने मेरे अब्बास को भी मार डाला, तुमने मेरे अली अकबर को भी मार डाला, अरे तुमने मेरे कासिम को भी मार डाला, तुमने मेरे अली असगर को भी न छोड़ा। और अजीब और गरीब अंदाज था उनके तलवार चलाने का। करबला की दिन भर की लड़ाई एक तरफ थी, और 3 दिन के भूखे प्यासे की लड़ाई एक तरफ थी। जिसने अभी जवान का लाशा उठाया है, अभी अभी बच्चे की तुरबत बनाई है, अभी अभी भाई के लाशे पर रोया है, कभी मक्तल को देख के अली अकबर को याद किया, कभी दरिया को देख के अब्बास को पुकारा, कभी मदद के दुश्मन पर हमला किया, एक मर्तबा आसमान को देखा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तलवार को नियाम में रखा, दुश्मन चारों तरफ से सिमट आया, किसी ने तलवार लगाई, किसी ने न लगाई।